हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया दुबे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6वीं की गणित पुस्तक, जिसका अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इस अध्याय की हम प्रश्नावली 2.1 कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.1 कर चुके हैं। आज हम इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे। 1 कर चुके हैं, 3.2 हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए गाइस, हम अपना ये वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा 3.2 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगला वीडियो होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं फ्लैश चला लेती हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि ये दोनों विषम संख्या हो। तो गाइस, आज किसी की मेरे गांव में क्या है, कुछ है मातृका पूजन, तो वैसे के बैंड बज रहे हैं आज मेरे यहाँ। तो चलिए अब उसको छोड़ते हैं, हम अपना ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है विषम संख्या हो। तो जब दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर सम संख्या आती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण दे दूँ। उदाहरण जैसे कि विषम संख्या क्या होती है, 3 और 9, इन दोनों को हम जोड़ना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। आंसर क्या हुआ, सम संख्या आ गया। ये विषम है, ये भी विषम है। इन दो विषमों को जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आया, सम। तो यहाँ पे विषम संख्या हो तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर जो आता है वो क्या आता है, सम संख्या। अब यदि संख्याएं सम हो तब क्या उत्तर आएगा, तब भी उत्तर सम संख्या ही आएगा। यहाँ पे मैं लिख दिया सम संख्या। अब हम उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि हमने 2 धन 4 किया, तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो उत्तर कितना आएगा, 6 है ना। तो 6 भी क्या है, सम संख्या है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम बुक में करेंगे क्योंकि वो सत्य और असत्य हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ए है इसका, 3 विषम संख्याओं का योग 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। ये गलत है। 2 सम संख्याओं का योग क्या होता है, सत्य, वो सम संख्या होता है। और 3 विषम संख्याओं का योग क्या कहते हैं, जो है सम संख्या नहीं होता। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 3 + 9 + 1, तो 3 + 9 तो होता है 12 और 1 कितना होता है, 13। तो 13 क्या है, विषम संख्या है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी है, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है 2 विषम संख्याओं, जैसे कि 3 + 1, 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योग। यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 विषम संख्याएं हो गई, ये सम संख्या। इसमें बोला है 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। तो हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। 3, ये है 2, योग हमारा आंसर कितना आएगा, 6 क्या है, सम संख्या। तो इसका ये जो है ये सत्य है। अब हमारा सी है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में देख लिया, तो ये भी सत्य होगा। अब है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए
तो गुणनफल सदैव विषम होता है। इसको भी हम करके देख लेते हैं। यदि किसी सम संख्याओं को सम संख्या पहले ले लेंगे, जैसे 2 है ना, सम संख्या 2 नहीं 22 ले लेते हैं। तो यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, 2 से इसको हम भाग दे देते हैं, तो गुणनफल सदैव विषम होता है। तो इसको हम करके देख लेते हैं। 1 भागफल, सॉरी गुणनफल मैंने गलती बोल दिया। तो इसमें तो गुणनफल विषम हुआ। हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है, हमारा जो भागफल 7 आ रहा है, तो ये सत्य है। इसमें भी विषम आया, इसमें भी विषम आया, तो ये सत्य है। अब हम देख लेते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, इसका है आंसर असत्य, क्योंकि कोई जो अभाज्य संख्या होती है वो सम संख्या भी होती है। अभाज्य संख्या जैसे कि 2 अभाज्य संख्या है और वो सम संख्या भी है। तो अब हम अपना एफ देखेंगे। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड नहीं होते, के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो इसका आंसर है असत्य, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो अभाज्य संख्या जैसे कि हम देख लेते हैं क्या होंगी, जैसे 2 धन और कौन सी हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं जैसे कि, तो इसका आंसर क्या होगा 13, है ना। तो इसका ये जो क्या पूछा था हमें, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, तो नहीं, यहाँ पे हमने 2 अभाज्य संख्या ली जिसका योग विषम आया, तो ये असत्य है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा जो होगा वो सत्य, है ना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर असत्य है, क्योंकि 2 ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, तो इसका आंसर असत्य है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो इसका आंसर जो है सत्य, ये सत्य है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में से दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्या में से मैं ऐसी अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखो 13 और 31 क्या है, यहाँ पे 1 3 था, यहाँ 3 1 है ना, और ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो ऐसे ही हमें 1 और 3 उदाहरण दे रहे हैं ना, 3 हाँ, और 3 नहीं, मतलब जितने भी हो सके मगर वो 100 से कम होने चाहिए। तो इसका आंसर है 17 और 71, है ना, और होगा 37 और 73, है ना, और हो सकते हैं 79 और 97। तो ये हो गया हमारे आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। तो 2 से छोटी अभाज्य संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका आंसर होगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब हम अपना भाज्य संख्या देखते हैं, तो क्या होंगी 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली खत्म नहीं हुई है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 पार्ट 2 में देखेंगे। तो तब तक के लिए और इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।